This is, see now, I am going to take up 2-3 cases in कृष्णमूर्ति पद्धति, जो कि देखिए, अगर आपको याद होगा कि शुरू में जब हमने मैरिज पे डिस्कशन शुरू किए थे, उस नोट्स को देखिएगा जो कि हमने वर्ड में दिया था, जो कुछ पॉइंट्स थे मैरिज रिलेटेड, उसमें आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर द रूल्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन कृष्णमूर्ति पद्धति, and I have found it in so many horoscopes, and it has come correct, it has proved to be correct. कृष्णमूर्ति पद्धति में 7th कस्पल सबलॉर्ड, ध्यान रखिएगा, ये पढ़ भी लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये एक सूत्र है, ठीक है। 7th कस्पल सबलॉर्ड अगर मरकरी है या 7th कस्पल सबलॉर्ड डुअल साइन में डिपॉजिटेड है, या 7th कस्पल सबलॉर्ड जिस स्टार में बैठा हुआ है उसका स्टार लॉर्ड, अगर इफ दैट स्टार लॉर्ड इज डिपॉजिटेड इन अ डुअल साइन, देन separation oblique divorce oblique multiple marriages are indicated. और ये कृष्णमूर्ति पद्धति में एक नहीं, मेरे पास दसियों केस हैं जिसमें कि it has proven to be correct. This is one example जो कि डिवोर्स एंड 7th कस्पल सबलॉर्ड में दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए 7th कस्पल सबलॉर्ड देखिए क्या है, इसमें तो सीधा मरकरी है 7th कस्पल सबलॉर्ड, 7th कस्पल सबलॉर्ड इज मरकरी। देखिए ऐसा नहीं है कि 7th कस्पल सबलॉर्ड जो हमने 3 कंडीशंस बताए वो अगर है तो डाइवोर्स हो ही जाएगा या सेकंड मैरिज थर्ड मैरिज हो ही जाएगी। There have to be other factors also which disturb marriage, but if 7th cuspal sublord is fulfilling all these 3 conditions, either it is Mercury or any planet as 7th cuspal sublord, if it is deposited or placed positioned in a dual rashi, or it is in a star whose lord is placed in a dual rashi. डुअल राशि डुअल साइंस कौन कौन से थे हमने बताया था आपको, बताइएगा। गेमिनी वर्गो और सैजिटेरियस और आइसिस। ये 4 कोने वाले जो है ना, 4 कोने वाले, ये चारों डुअल साइंस हैं, तो इसमें मरकरी है, ठीक है। अब देखिए 7th का राइट अप को देखिएगा, 7th कस्पल सबलॉर्ड इज मरकरी which is a dual nature planet. Marriage ended in a divorce. कैसे शादी हुई थी नहीं हुई थी उसको छोड़िए, forget it. Marriage ended in a divorce during Saturn oblique Mercury oblique Rahu. Besides being a dual natured planet, Mercury the अंतरदशा lord, अंतरदशा Saturn में Mercury divorce कब हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ये मरकरी आ गया लेकिन हमको जस्टिफाई करना होगा ना भाई, कब डाइवोर्स हुआ, क्यों हुआ। ये तो इंडिकेशन हमको देता है कि डाइवोर्स हो सकता है और मल्टीपल मैरिज हो सकती है। कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसे जब आपको हॉरोस्कोप आएगी आपके कान खड़े हो जाने चाहिए एज एन एस्ट्रोलॉजर। और अगर डिस्टर्ब मैरिजेस के साइंस हैं, यू कैन कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर एंड टेल, हिंट टेल कैसे आप नहीं बोल सकते ना भाई डिवोर्स होगा, लिखा है तो होगा ही होगा, क्या करिएगा आप, ठीक है। Besides being a dual natured planet, Mercury is a dual natured planet, Jupiter is also a dual natured planet. Besides being a dual natured planet, लेकिन जुपिटर को नहीं माना गया है 7th sublord, ये ध्यान रखिएगा। Mercury or any planet sitting in a dual sign or deposited in a star whose lord is sitting in a dual sign, ये 3 conditions है। तो besides being a dual natured planet, Mercury the Antardasha lord is in the sub of moon, which is a significator of 1st, 7th, 10th and 4th. Strongly it signifies 1st and 7th. One a marriage giving planet and the other a marriage negating planet. इनकी मून में मून हेल्प किया था करवाने और मून हेल्प किया डाइवोर्स में भी, ठीक है। 10th को 4th को 1st को सिग्निफाई कर रहा है।
मरकरी इज ऑल्सो इन द स्टार ऑफ केतु। वो हम अभी जो हमने आपको बोला है केतु और राहु पर हम अलग से आप लोगों का क्लास लेंगे। दैट विल बी आफ्टर दीज 3 days आर ओवर। उसमें हम रूलिंग प्लैनेट्स और राहु केतु करेंगे। मरकरी इज ऑल्सो इन द स्टार ऑफ केतु, सो विल एक्ट लाइक केतु। ध्यान रखिएगा, एनी प्लैनेट which is sitting either, which is in the star or sub of either Rahu and Ketu, will give the result, all results that Rahu and Ketu give. Mercury is also in the star of Ketu, so will act like Ketu and give the result of the 6th house which Ketu signifies. ये देखिए 6th, यहाँ पर केतु 6 के सामने केतु है, ठीक है। तो मरकरी केतु का रिजल्ट देगा। 6 is a negating house. Saturn, the Mahadasha Lord, again signify 1st, 6th and 7th. Saturn ने इनकी शादी भी करवाई थी, डाइवोर्स भी करवाया। Rahu, the Pratyantar Dasha Lord, signifies 10th, a marriage negating house, and also represents Saturn. Okay, it also represents Saturn. Some other factors to be noted. Why it represents Saturn? Because it is sitting in Capricorn. It is sitting in Capricorn. Capricorn जिसका राशि स्वामी सैटर्न है, तो राहु जिसके राशि में बैठता है उसका फल देता है, और सैटर्न 6th दे रहा है, ठीक है। तो राहु प्रत्यंतर दशा लॉर्ड आकर के 6th का फल देकर के इन्होंने डिवोर्स करवा दिया। सम अदर फैक्टर्स टू बी नोटेड, ये देखिएगा ये एक जनरल है। ये तो आपने देख लिया 7th कस्पल सब लॉर्ड डुअल प्लैनेट हुआ, और बाकी डिस्टर्ब मैरिज के भी जो है सिम्टम्स हैं। तो दिस मैरिज एंडेड इन अ डिवोर्स, सेकंड मैरिज भी हुई थी। Some other factors to be noted: moon in sub of Saturn and vice versa in any horoscope is not a good omen in any horoscope. Connection of Venus, देखिए ये जनरल है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा वो है। Connection of Venus, the main karaka for marriage, with negating houses in this horoscope. Connection with 6th and 12th. Venus का connection देखिए 6th से भी है, 12th से भी है, is not good, albeit that means albeit it is not strong significator on account of its sublord, yet these tenets of Vedic cannot be ignored. ये general observations हैं, but कृष्णमूर्ति पद्धति के principles के हिसाब से इस horoscope में ये 7th कस्पल sublord का क्या importance है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास जो हैं लाइव हॉरोस्कोप, लाइव केसेस हैं जिसमें 7th कस्पल सबलॉर्ड ये 3 कंडीशंस जहां फुलफिल किया है, उसने वहां पर सेपरेशन, डिवोर्स, सेकंड मैरिज हुई है, ठीक है। इसमें मतलब आप लोग इनवेरिएबली देखिएगा, जब 7th कस्पल सबलॉर्ड अगर 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है तो इनवेरिएबली सेपरेशन, मतलब इट इज गोइंग टू बी अ डिस्टर्ब मैरिज डेफिनेटली। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, किसी जमाने में तो हिंदुस्तान में इंसिडेंस ऑफ डिवोर्स सेपरेशन तो होता ही नहीं था। पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते थे, अब वो साथ रहते थे नहीं रहते थे वो अलग बात है, वो किसी ने घुस करके देखा नहीं था। एक छत के नीचे रहते हुए भी अगर पति पत्नी का संबंध जो है, सेपरेशन वर्ड इसलिए यूज किया जाता है। डिवोर्स तो लीगल टर्म हो गया, सेपरेशन क्या है, अलग अलग रहना, एक दूसरे से मतलब नहीं रहना, हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहना, ये मतलब है इसका इनबिल्ट मीनिंग ये है। तो ये अगर ऐसे इंडिकेशंस होते हैं तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति का ये हमारे कृष्णमूर्ति जी की ये देन है। ये बहुत बड़ा सूत्र है। शादी के हॉरोस्कोप, शादी के लिए आपके पास हॉरोस्कोप जब आएंगे ये आप जरूर देख लीजिए, but don't jump into it because horoscope, of course everything is subject to correct time of birth. Everything is subject to correct time of birth. देखिए जहां लंबे वाले सब लॉर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ मरकरी है, मरकरी एक लंबा सब लॉर्ड है। लंबा सब लॉर्ड है मतलब इसकी महादशा जो है 17 साल की है। 17 साल की है तो उसी हिसाब से सब लॉर्ड भी चेंज होने में 5-6 मिनट लगते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए किसी के 7th सबलॉर्ड आप देख रहे हैं कि सन है या केतु है या मार्स है, ये सबसे छोटे ड्यूरेशन वाले सबलॉर्ड होते हैं, तो देयर आर चांसेस, आप देखेंगे कि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, देयर आर चांसेस दैट दिस टाइम ऑफ बर्थ मे नॉट बी करेक्ट and the 7th sublord may not be correct. So you just cannot, make a prediction like that. आप नहीं कर सकते हैं ऐसा. So be very careful. Don't, if you are absolutely sure about the time of birth, तभी जो है आप ये prediction कीजिएगा. लेकिन अगर time of birth correct है, तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति का जो tenet है, जो principle है, जो सूत्र है, ये गलत 90% केसेस में आपको गलत नहीं मिलेगा. 90% cases में this has proved to be correct. 7th cuspal sublord, if it is Mercury, number 1. 7th cuspal sublord Mercury. 7th cuspal sublord any planet, irrespective of which planet it is, if it is sitting in a dual house, dual Rashi, or number 3, sitting in the star of a planet whose lord is deposited in a dual Rashi. ये 3 कंडीशंस हैं. इसमें सेपरेशन, डिवोर्स, मल्टीपल मैरिजेस के बहुत चांस होते हैं. ऐसा देखा गया है कि ये होता है. ओके, सो वी विल एंड दिस ईयर. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी. अच्छा, इसमें अगर 1 से ज्यादा कंडीशंस हो, मान लीजिए 3 कंडीशन बताया और किसी का 2 या 3 या तीनों कंडीशन आ रहा है, तब उसमें क्या वो प्योरिटी, कंडीशन भी काफी है. एक कंडीशन भी काफी है और दोनों 2 होने से स्ट्रांग हो जाता है फिर, और मैच होती है. एक कंडीशन भी काफी है. इसमें तो एक ही कंडीशन है, ठीक है ना. इसमें देयर इज ओनली वन कंडीशन व्हिच इज फुलफिल्ड. ओके, सो नाउ विल इसको हम यहाँ खत्म करते हैं. तो दिस हाउ इन कृष्णमूर्ति पद्धति, हाउ वंडरफुल दिस पद्धति इज. कितना ब्यूटीफुली ये है. देखिए, आप इस हॉरोस्कोप को अगर आप वैदिक में देखेंगे ना, तो आपको डिस्टर्ब मैरिजेस के सारे जो है ना लक्षण उसमें नजर आएंगे. लेकिन सेकंड मैरिज, डिवोर्स, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल है. दैट इज वेयर कृष्णमूर्ति पद्धति scores over Vedic astrology. Vedic astrology is all very fine. You can predict a disturbed marriage. You can predict that there may be a divorce. But whether there is going to be a second marriage, for that you have to resort to Krishnamurti Paddhati only. ठीक है. लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 7th cuspal sublord शादी को डिस्टर्ब कर सकता है, डिवोर्स भी दे सकता है. ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी नहीं है. ये जो तीनों कंडीशंस, लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर, ये तीनों कंडीशंस होंगे तो डिवोर्स तो होगा ही होगा. उसके बाद मल्टीपल मैरिज, सेकेंड मैरिज या मल्टीपल मैरिज होगी. ये कंडीशन नहीं भी रहे तो divorce otherwise also can take place, even if 7th cuspal sublord is not signifying divorce, on account of other disturbing factors divorce can take place. ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ, शायद मैंने हेडिंग में लिखना भूल गया हूँ, ये मल्टीपल मैरिजेस की बात मेनली हम कर रहे हैं. डिवोर्स, सेपरेशन ऑब्लिक मल्टीपल मैरिजेस. ओके, सो दैट्स इट. दिस इज हाउ कृष्णमूर्ति पद्धति दिखाता है, जस्टिफाई करता है. सर एक चीज और, ये दोनों लड़का लड़की दोनों में ऐसा होना चाहिए क्या, एक में होने से भी होगा? होना तो दोनों में चाहिए. अच्छा, होना तो दोनों में चाहिए. होना दोनों में चाहिए. ठीक है, चलिए मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूँ. एक और केस हमारे पास है 7th cuspal sublord का, इसको आज करेंगे. एक और कल करेंगे. कल कुछ और भी करेंगे मैरिज से रिलेटेड. उसके बाद आई थिंक वी विल फिनिश मैरिज. स्टॉपिंग this particular horoscope is over. I am stopping the recording. Okay, I will open another horoscope after this.